हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। मैं हूं सोहना में और सोहना में मैं सेक्टर 36 में हूं और 36 में सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट में आज मैं खड़ा हूं। यहां पर मैं आपको क्यों लेकर आया हूं, थोड़ी इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यहां मैं आपको सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 1 का जो सेकंड फेज लॉन्च हुआ है उसके बारे में डिटेल देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे लगा कि आपको पूरा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लोकेशन पर जाकर दी जाए, तो इसलिए मैं सीधा सोहना पहुँच गया। आप मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं ये एलिवेटेड सोहना रोड है, जो राजीव चौक से शुरू होता है और सोहना तक जाता है। ये बिल्कुल इसके सामने है। ये सिग्नेचर ग्लोबल का जो प्रोजेक्ट है 33 एकड़ में है और इसमें पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3 ऐसे अलग अलग 3 इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। तो ये जो इनका नया फेज आया है पार्क 1 का सेकंड फेज आया है। अगर मैं सेकंड फेज की इन्वेंट्री की बात करूं तो 156 यहाँ पर फ्लोर्स हैं, जिसमें 3 BHK 2 टॉयलेट और 3 BHK 3 टॉयलेट ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक का जो साइज है वो 1250 स्क्वायर फीट के आसपास है और जो दूसरा है उसका 1550 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया है। जैसा कि आपको पता है DDJ का जो प्रोजेक्ट होता है वो ग्राउंड पे, स्ट्रीट पे पार्किंग और 4 फ्लोर होते हैं, तो ये भी DDJ का प्रोजेक्ट है। यहाँ भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। आगे चल के अंदर मैं आपको पहली बार दिखाऊंगा कि जब DDJ का कोई प्रोजेक्ट लो राइज फ्लोर बन जाता है तो वो बनकर कैसा दिखता है। लोगों ने यहाँ रहना भी शुरू कर दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जो प्रोजेक्ट बन के आया है तो वो कितना ब्यूटीफुल बन के आया है, वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर क्लब हाउस भी है, जैसा कि लो राइज में कुछ प्रोजेक्ट्स में सिग्नेचर के में अभी क्लब हाउस का ऑप्शन नहीं था गुड़गांव में, बट यहाँ पर क्लब हाउस भी है और काफी आसपास ग्रीनरी है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो अरावली हिल्स दिखेगी और थोड़ी सी दूरी पे आप यहाँ से आगे चलेंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इस सोहना रोड से ही है। तो इसके प्राइस की हम बात करें तो मैं प्राइस इसका लास्ट में बताऊंगा, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको जो यहाँ बन के तैयार हो चुके हैं इनके फ्लोर्स वो दिखा देता हूँ, जो फेज 1 में लॉन्च हुए थे। तो चलिए सबसे पहले अंदर जाके जो इनके फ्लोर्स रेडी हो चुके हैं उनको देख लेते हैं, वो किस तरह के बन के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब तक ये लगता है कि जब DDJ के फ्लोर्स बनकर आएंगे तो वो घेटों की तरह हो जाएंगे, वो चॉल्स की तरह हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रोड्स की जो चौड़ाई है, क्योंकि DDJ में जो रोड्स है वो 9 मीटर टू 12 मीटर चौड़े होते हैं, तो लोगों को लगता है कि रोड की चौड़ाई काफ़ी कम है, जिस वजह से जो घर हैं आमने सामने के वो बहुत चिपके चिपके लगेंगे और एक दूसरे को धूप भी नहीं आएगी, छाँव भी नहीं आएगी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दी के टाइम पे वहाँ लोगों को धूप भी नहीं आएगी। तो दिन का मौसम है, सर्दी का मौसम है। आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि फ्लोर जब बन के तैयार हो जाते हैं तो उनके घरों तक धूप आती भी है कि नहीं आती है। आइए अंदर चल के देख लेते हैं। आज से पहले मैं भी बहुत स्केप्टिकल था लो राइज फ्लोर जो DDJ के होते हैं उनको लेकर। मुझे लगता था ये 9 मीटर और 12 मीटर के जो रोड हैं और प्रोजेक्ट के अंदर उन पर किस तरह का प्रोजेक्ट निकल कर आएगा, उस पर जब घर बनेंगे स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर तो पता नहीं वो कैसे लगेंगे। बट आज मैंने जब सोहना में सिग्नेचर ग्लोबल का ये लो राइज फ्लोर देखा तो मेरा जो व्यू था वो बिल्कुल बदल गया। आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है ये लो राइज फ्लोर। DDJ का ये प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल का ये प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल का सोहना का ये प्रोजेक्ट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पार्क 1 इसका नाम है और लोगों ने इसमें रहना भी शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें AC दिख रहे होंगे आपको लोगों के। और आप देखिए एक लोगों का और नज़रिया था, इवन मेरा भी ये सोचना था कि लोगों को धूप नहीं आएगी, लोगों के घरों पे धूप नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत पास पास एक दूसरे के बने होंगे फ्लोर्स। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने उस टाइम रिकॉर्ड करने की कोशिश की है जिस टाइम धूप निकली हुई थी और लोगों के घरों पर धूप भी आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर पार्किंग को लेकर भी मेरे को लगता था कि पार्किंग का भी इशू होगा, तो आप देख सकते हैं पार्किंग भी यहाँ बड़े आराम से लोगों ने की हुई है। शायद आपने इससे पहले देखा हो कि ना देखा हो लो राइज फ्लोर का DDJ का कोई प्रोजेक्ट जहाँ पर लोग रह रहे हों, तो मैंने ये स्पेशल रिकॉर्ड करा है आपके लिए, आप देख सकते हैं। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वायरल कीजिए, पहुँचाइए, जिन्होंने उन लोगों के बीच में पहुँचाइए इस वीडियो को जिन लोगों ने दीनदयाल जन आवास योजना के तहत ये जो फ्लोर निकाले गए हैं DDJ के फ्लोर्स हैं वहाँ अपनी प्रॉपर्टी बुक की है या प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि DDJ का प्रोजेक्ट बनने के बाद किस तरह का लगता है। तो आपके सामने ये वीडियो है, आपके सामने ये रियल है, यहाँ पर किसी तरह का कोई एनिमेशन नहीं है।
और ना ही मैं सिग्नेचर ग्लोबल की कोई बढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक रेडी टू मूव सिग्नेचर ग्लोबल देखा जहाँ लोगों ने रहना शुरू कर दिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 1 का फेज़ 2 जो प्रोजेक्ट आया है उसको गुड़गांव से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये NH8 है जो दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ता है। राजीव चौक है, यहाँ से सोना रोड बना है जो एलिवेटेड रोड है। ये देखिए ये आगे तक है जा रहा है। यहाँ से आप चलेंगे, यहाँ पे आपको ये SPR दिखेगा और ये आपको गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड, इसमें थोड़ा सा आप आगे चलेंगे। यहाँ पर आप सोना में जैसी एंट्री करेंगे तो ये DMIC दिख रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, यहाँ से ये कनेक्ट होगा। इसे थोड़ी सी दूर चलेंगे तो आपको ये दिख जाएगा सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 1 का ये फेज़ 2 जो है ये यहाँ पर है। ये सिग्नेचर ग्लोबल का पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3 ये सारे यहीं पर है। यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल के SCOs भी हैं और सिग्नेचर ग्लोबल का एक मॉल आ रहा है सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी करके, ये भी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। और ये जो पार्क 1 फेज़ 2 है ये यहाँ पर है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, आगे चीज़ें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरह का बन के दिखेगा, आपने देख ही लिया है। मैंने रियल में कैसा बन के आया है वो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आसपास कई स्कूल हैं रेपुटेड, जिसमें GD गोयनका स्कूल है, रियाना इंटरनेशनल है, DPS है, सेंट जेवियर है, पाथवे इंटरनेशनल स्कूल है, एशियन पब्लिक स्कूल है, KIIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, GD गोयनका यूनिवर्सिटी है, KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, JK बिजनेस स्कूल है। इस तरह के यहाँ पर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। सोना एलिवेटेड रोड मैंने आपको दिखाई दिया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल है यहाँ पर और इनका खुद का शॉपिंग मॉल बन रहा है। SCOs यहाँ पर है। होटल्स की बात करें तो 5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर लेमन ट्री है, ताज रिजॉर्ट है और बॉटनिक्स रिजॉर्ट है और वेस्टिन सोना रिजॉर्ट एंड स्पा है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्सेस भी हैं यहाँ पर जो जल्दी शुरू होने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है, ये इनके ब्रोशर में बताया गया है। ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस एंड बिजनेस अप नियर नेबरहुड, ये कुछ इन्होंने ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बताए हुए हैं। ये विदिन 15 किलोमीटर के दायरे में, तो इसको हम छोड़ देते हैं। एडवेंचर पार्क्स की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। लस ग्रीन एनवायरनमेंट सराउंडेड बाय अरावली, ये बिल्कुल ठीक है। इस प्रोजेक्ट के पीछे की तरफ देखेंगे आपको अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। हम आगे की तरफ चलते हैं। अब ये क्या अमेनिटीज़ दे रहे हैं वो देख लेते हैं। डेडिकेटेड लिफ्ट है टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के लिए, कार पार्किंग है, जॉगिंग ट्रैक है, टोलर प्ले एरिया है और इसके अलावा आपका आउटडोर जिम है, मल्टीपर्पज़ लॉन है, योगा मेडिटेशन लॉन है, स्कल्पचर कॉर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल कॉर्ट है, गजीबो है, एम्पी थिएटर है, स्विमिंग पूल है। ये इस तरह की कुछ इसकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। जब ये बन के पूरा तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं आपको रियल में दिखा चुका हूँ। ये इनका साइट प्लान है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये साइट प्लान है, फ्यूचर की डेवलपमेंट है। ये सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 1 है, फेज़ 1 है और ये देखिए ये पार्क 2 है और ये पार्क 3 है। और जो नई इन्वेंट्री आई है सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 1 में, यहाँ पर आई है फेज़ 2 में। ये यहाँ पर इन्होंने नंबरिंग दी हुई है कहाँ पर क्या चीज़ें, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसका लेआउट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ 2 साइज़ है, 3 BHK 2 टॉयलेट, 3 BHK 3 टॉयलेट। पहले हम 3 BHK 3 टॉयलेट देख लेते हैं। ये देखिए 2 टॉयलेट यहाँ पर है, ये बालकनी यहाँ पर है, ये बेडरूम है, एक 10 बाय 8 का, एक 10.8 बाय 11 का, एक 11 बाय 14.3 का, ये बेडरूम है। ये आपका किचन का एरिया हो गया, ये आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया, ये लिफ्ट लॉबी होगी, ये एक टॉयलेट हो गया आपका थर्ड, ये बेडरूम हो गया आपका 10.10 बाय 10 का, 10 बाय 10 का कह सकते हैं। ये एक बालकनी यहाँ पे होगी, एक बालकनी आपकी यहाँ पे होगी। ये 3 BHK 3 टॉयलेट था। अब हम इस पे आ जाते हैं। 3 BHK 2 टॉयलेट है, ये इसका यहाँ पे एक बाथरूम है और ये बालकनी का एरिया है, ये बेडरूम है 10 बाय 12 का, एक बेडरूम यहाँ पर है 10 बाय 11 का, ये एक वॉशरूम यहाँ पर दिया गया है, ये स्टेयरकेस हो गया, ये लॉबी हो गया, ये लिफ्ट का एरिया हो गया, ये लिविंग डाइनिंग एरिया हो गया आपका और ये किचन हो गया यहाँ पर, ये यूटिलिटी बालकनी होगी, ये किचन के साथ जो यूटिलिटी बालकनी है वो है, ये एक बेडरूम ये हो गया 11 बाय 10 का, एक बालकनी होगी, एक बालकनी ये होगी। तो मैंने आपको लेआउट भी समझा दिया। ये थोड़ा सा इन्होंने स्पेसिफिकेशन दी गई, किस तरह की वायरिंग करेंगे, किस तरह के डोर लगाएंगे, किस तरह की एक्सटर्नल और विंडोज़ लगेंगी, किस तरह की टाइल्स लगाएंगी, ये कौन कौन से ब्रांड यूज़ करते हैं,
ये इन्होंने बता दिया है। कजारिया, एशियन पेंट, ड्यूलेक्स, ये इस तरह के ब्रांड्स हैं इनके, जो ये कंस्ट्रक्शन को जो करते हैं उसमें इस तरह के ब्रांड यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। इन्वेंट्री का आप कॉल कर लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हम बता देंगे इन्वेंट्री इसमें कहाँ और किस तरह की आपको इन्वेंट्री मिल सकती है। अब सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। सोना का जो सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 1 का फेज़ 2 आया है, इसमें 2 BHK 2 टॉयलेट और 3 BHK 3 टॉयलेट है। तो ये प्राइस जनवरी 2023 के महीने का एप्लीकेबल है। हो सकता है फ्यूचर में ये प्राइस बढ़ जाए। तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब आपको हमको कॉल करना होगा और पता करना होगा प्राइस का। आप इस प्राइस को अगर अगले साल मांगेंगे तो ये प्राइस अगले साल शायद ना मिले। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल का जो 3 BHK 2 टॉयलेट है, उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपको 88,35,000, सेकेंड फ्लोर आपको 85,90,000, थर्ड फ्लोर का भी 85,90,000 और टॉप फ्लोर का आपको 94,47,500 रुपीज़ का मिलेगा। इसमें आपका पावर बैकअप, IFSD, कार पार्किंग, ये सारा ऐड है। बस इसमें GST अलग से लगेगा और एप्लीकेबल TDS एज पर द नॉर्म पेड बाय द अलॉटी, TDS सर्टिफिकेट कॉपी विद द CRM, ये चीज़ में अलग से है। अब हम इसका देख लेते हैं 3 टॉयलेट 3 BHK का जो प्राइस है वो क्या होगा। इसका जो बेसिक प्राइस है वो देख लीजिए। 3 BHK 3 टॉयलेट है तो 1,11,10,000 है। सेकंड फ्लोर का इसका 1,08,00,000 है। थर्ड फ्लोर का इसका 1,08,00,000 है और जो टॉप फ्लोर है वो 1,18,85,000 है। ये टॉप फ्लोर का महंगा इसलिए है क्योंकि टॉप फ्लोर में आपको टेरेस जो है, रूफ राइट जो है आपको दिया जाता है 4th फ्लोर वाले को। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। ये देखिए ये इन्वेंट्री है, ये प्लॉट्स नंबर है, ये सारी की सारी इन्वेंट्री है। जब हम वीडियो बना रहे हैं हो सकता है तब तक बहुत सारी इन्वेंट्री इसमें सोल्ड आउट हो चुकी हो, तो आपको कॉल करना होगा, हमसे जानकारी लेनी होगी कि कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है। हम आपको उसके बारे में बता देंगे कितनी इन्वेंट्री इनके पास है और किस फ्लोर पे आपको मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान आपको एप्लीकेशन फ़ी जब बुक करेंगे 1,00,000 रुपये, उसके विदिन 15 डेज़ में आपको 9% देना पड़ेगा। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी दी है वो लेस हो जाएगा इसमें से। फिर आपको 60 डेज में 16% देना पड़ेगा। विदिन 8 मंथ ऑफ द डेट ऑफ बुकिंग, कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें 20% देना पड़ेगा टोटल प्राइस का। फिर विदिन 16 मंथ ऑफ द बुकिंग आपको 20% देना पड़ेगा। मेन कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्लान है। फिर 24 महीने बाद आपको 20% देना पड़ेगा। फिर OC जब इनका आ जाएगा तब आपको 10% देना पड़ेगा और 5% आपको पोजीशन के टाइम देना पड़ेगा। ये इनका पेमेंट प्लान बता दिया मैंने आपको, इन्वेंट्रीज बता दिया आपको, और जो 3 BHK 2 टॉयलेट 3 BHK 3 टॉयलेट है उसका प्राइस भी मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है।